दोस्तों नमस्कार। राजनीति भी साध ली जाए और अर्थव्यवस्था को भी संभाल लिया जाए, बड़ा मुश्किल काम है मोदी सत्ता के लिए। और अर्थव्यवस्था अगर पटरी से उतरी हुई है तो ऐसे में कैसा बजट रखा जाए जिससे लगे कि हर कोई खुश है और 2024 में सत्ता के अनुकूल वोट पड़ जाएंगे, बड़ा मुश्किल सवाल है। मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो उन राज्यों से उन नेताओं को जगह दे दी जाए जिनकी राजनीतिक जमीन पुख्ता हो जातीय या धर्म की सियासत के आसरे, और उसके जरिए 2024 को भेद दिया जाए। मुश्किल सवाल है। पहली बार सरकार के सामने यह मुश्किल सवाल इस तरीके से खड़ा हो गया है कि अगर उसके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं आया तो फिर मुश्किल होगी। और इस तुरुप के पत्ते की तलाश में 2024 के जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा, इसका ऐलान अमित शाह कर चुके हैं। यानी राजनीतिक तौर पर देश को 2024 में किस दिशा में जाना है, यह अयोध्या के राम मंदिर भर से नहीं बल्कि हिंदुत्व के शोर के आसरे जो भी हो सकता है और 2024 तक जो भी माहौल बन सकता है, उस दिशा में सियासत की जमी को पुख्ता बनाते चले जाइए। क्योंकि यह तो समझ में आ गया कि मंत्रिमंडल विस्तार और बजट से काम नहीं होगा। इस दौर में तमाम राज्यों में चुनाव है। 9 राज्यों के भीतर में 5 बड़े राज्य हैं। तो क्या राज्यों में चुनावी जीत के साथ साथ यह मैसेज दिया जा सकता है कि जीतते तो हम ही हैं, तो हमारे सारी योजनाएं, सारी पॉलिसी सही है? क्या इससे जनता खुश हो जाएगी 2024 को लेकर? मुश्किल सवाल है। और यह मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता का एसिड टेस्ट होना है जनता के कटघरे में। और जनता के सामने जो मुश्किल हालात राज्यों में हो या केंद्र के पॉलिसी के तहत आ रहे हों, दोनों परिस्थिति में देखिए तो निशाने पर और कोई नहीं, निगाहों में और कोई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और उनके सामने एक चुनौती आकर खड़ी हो गई है कि दरअसल क्या बजट के आसरे लुभाया जा सकता है, जबकि सबको पता है कि अर्थव्यवस्था डामाडोल है, सरकार के पास पैसा है नहीं। तो 3 अलग अलग तबके को लेकर क्या वाकई ऐसा बजट दिया जा सकता है जो किसी जादूगर का बजट लगे? यानी मिडिल क्लास को टैक्स में राहत? इम्पॉसिबल है। क्या वाकई सब्सिडी कम की जा सकती है? इम्पॉसिबल है। क्या वाकई कॉरपोरेट के ऊपर टैक्स का बोझ लादा जा सकता है, यानी जो रियायत दी जा रही थी उसे खत्म की जा सकती है? इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बजट इस बार का जो होगा वो लब्बो लुबाब एक राजनीतिक भाषण में तब्दील होगा। और उससे पहले के बजट में जब अगले 25 बरस का खाका एक विकसित देश के तौर पर भारत को खड़ा करने की सोच के साथ रखा गया, तो इस बार भी वह बजट राजनीतिक तौर पर सरकार की योजनाओं के गुणगान करते हुए उन्हीं योजनाओं पर मुहर लगाने की दिशा से आगे कुछ भी नहीं होगा। कोई आंकड़े आपको दिखाई नहीं देंगे। और अगर नहीं दिखाई देंगे तो इस बजट को लेकर 9 बरस से इंतजार कर रहे मिडिल क्लास के भीतर का असंतोष कहीं व्यापक तो नहीं हो जाएगा? वो लगातार सोचते रहा कि टैक्स में रियायत होगी, मिनिमम आय जो 2.5 लाख है वो बढ़कर 5 लाख हो जाए। बहुत मुश्किल है। और कॉरपोरेट की इकोनॉमी में आपने जरा सा भी बोझ डाला तो उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल और ज्यादा हो सकती है, बिजनेस धंधे रुक सकते हैं। यह सरकार परेशान है इस बात को लेकर।